राम राम किसान साथियों, आज हम आए हैं मुकेश भाई साहब के पास। इन्होंने कर रखी है देसी गोवंश की डायरी। तो भाई साहब से पूछते हैं क्या कुछ खर्च आता है और क्या कुछ ये उत्पादन करते हैं और कौन सी नस्ल की गायें इन्होंने अपने फार्म पे रखी हुई हैं। राम राम भाई साहब। राम 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 सब राम राम। देखो मेरे पास साहिवाल और गिर नस्ल की गायें हैं। ठीक है। ज़्यादा गिर है, कुछ साहिवाल भी है। और डेयरी तो नहीं बोल सकता मैं, ये एक तरह से देसी गायों का संवर्धन है, देसी गायों का गोपालन है। साथ में मेरे खुद का नंदी रखता हूँ ब्रीडिंग के लिए, ताकि अच्छी बछड़ियाँ तैयार हों, अच्छी आगे की नस्ल तैयार करें। यानी मैंने 2 गायों से शुरू किया था, धीरे धीरे बढ़ के, और अभी ये आज छोटी बड़ी करके 17-18 है मेरे पास। आपका कहने का मतलब ये है कि आप देसी गोवंश को बचाने का काम कर रहे हो। हाँ, पालने का काम कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बढ़ाने का। हाँ, पालने का और आगे बढ़ाने का। ठीक है। तो आपने देसी गोवंश को ही क्यों चुना? आजकल तो बाज़ार में बहुत सी गायें आई हुई हैं कि 50-50 लीटर तक की। देखो, देसी गाय है, प्रेम भाव। कोई भी देसी गाय का बछड़ा या बछड़ी मर जाएगा, वो दूध नहीं देगी आपको। वो दूध देती है भाव से, प्रेम से। पाउसेगी पाछे पहले आप बछड़ियों छोड़ांगा, बाछी छोड़ांगा, बथड़ा में पीओगी जो पाउसेगी। बिलायती गाय में कोई भाव नहीं, उसको बाटा खिलाओ, चारा खिलाओ और दूध निकालो। उसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे से लेना देना नहीं, प्रेम से लेना देना नहीं। ये तो मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है गाय। और गाय तो बता रहे हैं संपूर्ण, मतलब एक तरह से देख माना जाए तो सारे देवताओं का निवास होता है देसी गाय में। तो भाई साहब, एक गाय ये आप जो ये फिलहाल ये दिखा रहे हो, ये गाय कितना दूध दे देती है? ये 16 लीटर दूध सेकंड लैक्टेशन में है। 16 लीटर दूध है इसके। कौन सी नस्ल की गाय है? ये गिर नस्ल की गाय है। गिर में भावनगर ब्लड लाइन की है। 16 लीटर दूध की गाय है। ये बगल में खड़ी ये साहिवाल है, ये भी 16 लीटर की है, 3rd लैक्टेशन की है। मेरे पास सारी 2nd और 3rd लैक्टेशन की हैं। ज़्यादातर क्या घर पे तैयार की हुई बछड़ियाँ। इनको खाने पीने का क्या मैनेज करते हैं? खाने पीने का तो अपने छानी है, ये वो खाती है कड़वी की, बाकी तूड़ी की वो है वो खाते हैं। पराली तो मैं डालता नहीं। बाकी दाने में अपना जो का दलिया है, या फिर खड़ी है, या चोकर है, चने का छिलका है, वो सारी चीज़ें देते हैं। एक आपने ये नया काम कर रखा है कि इनको आप बांध के नहीं रखते, खुले रखते हो, इसका क्या रीजन है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो किसान के लिए है, चाहे वो कोई भी किसान हो। सबसे बड़ा फ़ायदा तो उसके लिए फ़ायदा ऐसे है कि भाई यदि आपकी गाय खुली है तो आपको टेंशन नहीं, बारिश आ गई, गाय बाढ़ ने भीज रही है, ठीक है, तावड़ो है, गाय बाढ़ ने बन रही है, अपन बांधनी है, लेके बाज जाएगी, वो काम को नहीं। दूसरा, इसको इच्छा हुई पानी पीने की तो अपने आप जाके पानी पी लेगी। इसको खाने की इच्छा हुई तो अपने आप बचा वो खा लेगी। धूप में बैठने इच्छा है धूप में बैठेगी, छाया में बैठने इच्छा है छाया में बैठेगी। यानी कि आपने इनको दोनों सुविधाएं दे रखी हैं। धूप में बैठना चाहे तो बाहर के लिए भी सुविधा है और अंदर के लिए भी। और ये स्वस्थ रहती है, तंदुरुस्त रहती है। दूध की गुणवत्ता है, उसमें भी फर्क पड़ता है। दूध अच्छा देंगे। वे पशु बीमारियों में फर्क रहता है। पशु खुश है। अब इनको पता है ऊपर पंखा चल रहा है, आप देखोगे सारी की सारी पंखे के आगे इधर ही खड़ी है, ताकि मक्खियाँ गर्मी में उसमें वो हो। तो जीव समझता तो सभी है, बस इनका बस नहीं चलता। एक खूंटे में बांध दिया तो बस नहीं चलता। ये कितना दूध दे देती है? ये देखो, ऐसे बोलने को तो 18-20 लीटर 22 लीटर भी बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा मेरे पास में कोई भी गाय 15-16 लीटर से ज़्यादा दूध की गाय नहीं। सर, एक गाय को प्रतिदिन आप 16 लीटर वाली को कितना ये अपना देते हो आप, दलिया वगैरह? देखो, गाय जितना दूध देती है उसका आधा उसको अनाज देना पड़ेगा। 16 लीटर है तो 8 किलो आपको अनाज देना ही पड़ेगा, जिसमें से 5-6 किलो अनाज तो है उसके दूध के लिए, और 1.5-2 सेर अनाज है उसकी बॉडी की रिकवरी के लिए। आपका जो घी है वो आप 2000 रुपये लीटर सेल कर रहे हो, बाकी जो वैसे अपने गांव में तो वैसे 1000-1200 रुपये मिल रहा है, उसका क्या रीज़न है? देखो जी, बात ये है, वो तो कैसे बेच रहे हैं वो जाने, लेकिन आप इनके दूध का हिसाब किताब निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे घर में पड़ रहा है। यदि घी निकालें 22 से 25 लीटर दूध के बीच में 1 लीटर घी बनता है, तो हमारे घर में ही वो 1300-1400-1500 पड़ रहा है, तो आप कैसे 1000-1100 दे दोगे? और दूसरी बात ये है कि भाई आपकी चीज़ की वैल्यू तो आपको ही करनी है, दूसरा कौन करेगा? मुझे पता है कि ये देसी घी है, शुद्ध है, कहीं भी टेस्ट कराओ, कोई भी लैब टेस्ट कराओ, कुछ भी कराओ, ये गुणवत्ता मिलेगी नहीं कहीं पे, तो मुझे मेरी चीज़ की कीमत आपके घी में फैट कितनी है? आपने पीछे टेस्ट करवाया? अभी टेस्ट कराया था, वो 98.88 उसकी जो फैट कंटेंट आया था। नॉर्मली क्या है 95 से ऊपर होता नहीं है, तो वो शुद्धता का पैमाना है। इसका कोई पर्टिकुलर आप फीड दे रहे हो इसके लिए? नहीं, पर्टिकुलर फीड ऐसा कुछ नहीं है। देखो, खड़ी देनी पड़ती है वो तेल के लिए, कोई भी चिकनाई आपको देनी पड़ेगी, कोई भी खड़ दे दो चाहे आप। उसके अलावा फाइबर देना पड़ेगा आपको पशुओं का, आजमा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे।
फाइबर में छिलका है, अपना चोकर है या चने का छिलका है देना पड़ेगा। साथ में कुछ अनाज देना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट के लिए। वो जौ का दलिया दे सकते हैं, बाजरे का दे सकते हैं, गेहूँ का दे सकते हैं, तो दलिया दे सकते हैं। इनकी नस्ल सुधार के लिए आपने कोई AI वगैरह कराते हो या फिर AI नहीं आपने? करा था। पहले मेरे पास दूसरा नंदी था, अभी वो नंदी की बछड़ियाँ मेरे पास आ गई। वो बछड़ी उस नंदी की है, ये बछड़ी इस नंदी की है, वो उस नंदी की है, वो साहिवाल की बेटी और गिर की बेटी दोनों की बेटी है। तो इनकी बछड़ियाँ मेरे पास आ गई, तो मेरे को नंदी चेंज करना पड़ा। तो हर 2.5-3 साल में नंदी चेंज करना पड़ता है। कोशिश करते हैं जो नया नंदी लाते हैं वो और भी अच्छी पेडिग्री का हो और भी अच्छी नस्ल का हो, ताकि आगे आने वाली नस्लों में दूध और ज़्यादा इनकी बढ़े। बच्ची कितने दिन में तैयार हो जाती है? पहला जब ब्याह है वो 3 साल की बछड़ी, 3-3.25 साल की बछड़ी भी आ जाती है। हाँ, अच्छी डाइट देने से, अच्छी खुराक। तो आपका घी बोल रहे हो कि आप विदेशों में भी जाएगा? अभी लैब टेस्ट हो गया, सारी रिपोर्ट पास होगी, सब कुछ पास होगी, बस अब शिपमेंट जाना है। तो ईश्वर ने चाहा तो जल्दी। अगर कोई किसान आपसे घी खरीदना चाहे तो? देखो किसान भाइयों को तो मैं कहूँगा कि आप देसी गाय रखो और अपने बच्चों को भी अच्छा खिलाओ और आप भी अच्छा खिलाओ। हाँ, जो असमर्थ हैं, देसी गाय नहीं रख सकते, वो आ सकते हैं, आके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। और मैं तो टिट्टी भी दे देता हूँ। कई लोग बोलते हैं मैं चूंटियों की खाऊंगा, मोबाइल चूंटी भी लीजिए। ठीक है, ठीक मार है। तो डेली को निकला है 2-2.5 किलो, तो अपना कोई दिक्कत को नहीं बात है, चूंटी लीजिए वो खाओ। तो आप घी भी उपलब्ध कराओगे क्या? किस रेट में फिलहाल गाँव जैसे लोकल में कोई खरीदना चाहे तो? 2,000 रुपये लीटर है। 2,000 रुपये लीटर। 2,000 रुपये लीटर, और वो भी अवेलेबिलिटी पे है जी। जितना होगा, मान लो कोई बोल देगा 10 किलो चाहिए, तो भी मेरे पास है ही 2-4 किलो, तो मैं 2-4 ही दे सकता हूँ। 10 का पहले कांटेक्ट करना होगा। हाँ, जब भी आए जितना भी है उतना लीजिए। ले जा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये फिलहाल वीडियो दिखा रहे थे हमें भाई साहब के डेयरी फार्म से। आपको अगर देसी गोवंश को अगर आप ये दूसरे वाले गायों की अपेक्षा ये गायें रखोगे तो आपको अच्छा पैसा देंगी और आपको दूध तो ज़्यादा दे सकती हैं वो अपने विदेशी नस्ल की गायें, लेकिन क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी गुणवत्ता में फ़र्क रहेगा। तो देसी गाय अपनी है, इनका गुणवत्ता के लिए किसान भाइयों से निवेदन है, अपने घर पे अपने बच्चों के लिए एक गाय तो देसी पक्का रखो, ये बहुत अच्छी। ठीक है भाई साहब, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 राम।